कुछ नहीं पढ़ा है इंग्लिश में, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। देखो यार, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से मार्क्स ला सकते हो, और तुम्हें इंग्लिश हार्ड लगती है तो बस ये वीडियो तुम्हारे लिए इसीलिए तो बनाई गई है। तो सबसे पहले यार, तुम्हारे फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते तो तुम्हें ये करना है। अनसीन पैसेज बिल्कुल भी समझ नहीं आते तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो बहुत तगड़ा स्कोर करने वाले हो। राइटिंग और ग्रामर में तुम लेटर टेंसेस अगर समझ नहीं आते तो तुम इस तरह से कर सकते हो। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इंग्लिश की स्ट्रेटजी की, जिसमें मैं तुम्हें इंग्लिश के तीनों सेक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि तुम्हें किस तरह से पढ़ना है। सेक्शन ए को कैसे पढ़ना है, सेक्शन बी को कैसे पढ़ना है और सेक्शन सी के चैप्टर्स कैसे तुम्हें याद करने हैं। तुम्हें अभी तक इंग्लिश में डर लगता था तो अब एकदम रिलैक्स हो जाओ। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा सारा डर दूर हो जाएगा। तो यार, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, जो तुम्हें मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसका तुम या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अभी कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, उसे नोट कर लेना। एंड एक बात और, अगर तुम्हारे हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स में भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है और आगे भी वीडियोस आएंगी, जिनमें से तुम्हें ये वाली वीडियोस है जो कि हिस्ट्री के लिए है, साइंस के लिए है। इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं। अगर तुम इन टॉपिक्स को भी कर जाते हो ना तो एक अच्छा खासा स्कोर फोड़ के आ रहे होगे तुम। तो इंग्लिश के लिए यार, अब सबसे पहले तुम्हें अपना सिलेबस देखना है। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ किस तरह से है। तो बेसिकली यार, इसमें तुम्हारे 3 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में तुम्हारे जो होंगे वो आने वाले हैं अनसीन पैसेज, जो कि तुम्हारे 20 मार्क्स के होंगे। इसके बाद सेक्शन बी है तुम्हारा राइटिंग एंड ग्रामर। अब इसके अंदर तुम्हारे लेटर, एनालिटिकल, ग्राफ, राइटिंग और ग्रामर आने वाले हैं। इसके बाद सेक्शन सी है। सेक्शन सी में तुम्हारा पार्ट 1 होने वाला है फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड होने वाला है तुम्हारा सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लाइट के भी तुम्हारे 2 पार्ट है, प्रोज और पोइट्री। तो अभी तक तुम्हें नहीं पता था सिलेबस तुम्हारा क्या है, तो इसे तुम नोट कर लो। तो पेपर भी जो तुम्हारा डिजाइन किया जाएगा ना, वो इसी हिसाब से किया जाएगा। सबसे पहले तुम्हारे अनसीन पैसेजेस आएंगे, उसके बाद तुम्हारा आने वाला है राइटिंग और ग्रामर वाला पार्ट, जिसमें तुम्हारा लेटर तो होगा ही होगा, एनालिटिकल पैराग्राफ भी होने वाला है। और ग्रामर में तुम्हारे आएंगे इसमें टेंसेज, एक्टिव पैसिव, मॉडल्स, एरर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे इस सेक्शन में आने वाले हैं। और बाद में तुम्हारा आता है सेक्शन सी से, जिसमें तुम्हारे फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज और पोइट्री के क्वेश्चन आंसर होंगे। उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर के फुटप्रिंट विदाउट फीट, इससे तुम्हारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। तो इनके तुम्हें क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। याद नहीं करने, मैं जो इस वीडियो में बताऊंगा वो एकदम बेस्ट तरीका है, तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो यार, यहाँ तक तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारा पेपर किस तरह से आएगा, किस किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। इतनी नॉलेज तुम्हें मिल चुकी है। अब स्ट्रैटेजी बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है। अब अगर तुमसे वो सॉल्व नहीं होते तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। तो बेसिकली यार, अनसीन पैसेज है क्या? कुछ नहीं है, बस उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत या तो कोई स्टोरी दे रखी होगी या फिर कोई इवेंट के बारे में बता रखा होगा, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब चीज़ें बता रखी होंगी। तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने जो अनसीन पैसेज के पैराग्राफ है ना, सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ना है तुम्हें। उस पैराग्राफ से तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस पैराग्राफ में क्या पूछा गया है। इतना जान जाते हो तो उसके बाद फिर पहुंच जाना है तुम्हें क्वेश्चंस पर। तो उसके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, तो उन क्वेश्चंस को तुम उस पैराग्राफ में से देखकर कर सकते हो। अब क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें पढ़ना है वो दोबारा से पूरा पैराग्राफ। जब तुम उसे पढ़ लोगे तो तुम्हारे समझ आ जाएगा कि अच्छे से क्या इसमें बताया गया है। उसके बाद तुम्हारे कुछ ये क्वेश्चंस आते हैं जिनमें तुम्हारा वर्ड मीनिंग होगा, शॉर्ट आंसर्स होंगे या फिर फिल अप्स, ट्रू एंड फॉल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें सॉल्व करने हैं। तो ये भी यार तुम्हारे इजी आते हैं, इन्हें तुम अगर अच्छे से समझते हो तो आराम से कर लोगे। तो देखो यार, तुम्हारे पूरे पैसेज में ऐसे डिफिकल्ट वर्ड जरूर डाले जाएंगे जो तुम्हारे समझ के बाहर होंगे। तो उन्हें देखकर तुम्हें घबराना नहीं है। अगर तुम्हें उनके बारे में पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो अवॉइड कर सकते हो। और जब तुम उस पैसेज को एक्सप्लेन कर रहे होगे ना, तो उसमें जो वर्ड है ना सेम टू सेम, उन्हें मत लिख के आ जाना। बस थोड़े बहुत चेंजेस कर करके आ जाना। कोई भी वर्ड है सेम टू सेम मत लिख देना बस, बिकॉज तुम्हारे उसमें मार्क्स काट लिए जाएंगे। कोई भी वर्ड है उससे रिलेटेड उसका सिनोनियम्स लिख दो या थोड़ा टेंसेस वेंसेस लिख डालो। तो बेसिकली अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर इस तरह से सॉल्व करोगे तो बहुत तगड़ा स्कोर करने वाले हो अनसीन पैसेज में। अब इसके बाद बात करते हैं तुम्हारा राइटिंग और ग्रामर वाले सेक्शन की। तो राइटिंग में यार तुम्हारे बेसिकली 2 ही वो आते हैं, लेटर और तुम्हारा एनालिटिकल ग्राफ। तो यार, अगर तुमसे लेटर लिखना नहीं आता तो वो भी बताता हूँ तुम्हें किस पैटर्न में लेटर को लिखना चाहिए। तो सबसे पहले तुम किसी भी तरह का लेटर हो, तुम्हारा फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, तो स्टार्टिंग सबसे पहले तुम करोगे सेंडर के एड्रेस से। मतलब तुम ही भेज रहे हो ना, तो तुम्हें सबसे पहले अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद तुम्हारा आता है डेट, तो तुम्हें डेट डाल देनी है उसके नीचे। इन दोनों को लिखने के बाद फिर आता है तुम्हारा रिसीवर का एड्रेस।
मतलब जिसको तुम्हें लेटर भेजना है उसका एड्रेस डालना है तुम्हें यहाँ पर। इतना कर लेते हो तो उसके बाद फिर एक और लाइन छोड़कर तुम्हें डालना है सब्जेक्ट। अब यार सब्जेक्ट में क्या डालना है तुम्हें? सब्जेक्ट में वो होगा जिससे रिलेटेड तुमने अपना लेटर लिखा है, उसकी मेन लाइन लिखनी है बस। इसके बाद फिर एक लाइन का गैप देकर तुम्हें यहाँ लिखना है सर या मैम, जिसको भी तुम अपना फॉर्मल लेटर भेज रहे हो। अब इतना कर लेते हो ना, तो उसके बाद आती है तुम्हारी बॉडी ऑफ द लेटर। तो बेसिकली यार इसमें क्या करना है, इसमें तुम्हें अपनी सारी क्वेरी लिखनी है जिससे रिलेटेड तुमने अपना लेटर लिखना है। अब वो कुछ भी हो सकती है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है या फिर कुछ भी जिस बारे में वो लेटर तुम्हें देगा एग्जाम में। तो इतना करने के बाद फिर आता है तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। अब ये क्या होता है? ये होता है तुम्हारा योर सिंसियरली, तुम इसमें लिख सकते हो। इसके बाद आता है फिर तुम्हारा नाम, जिसे तुम सेंडर्स नेम भी बोल सकते हो। बस सिंपल हो गया तुम्हारा लेटर। और लेटर तुम्हें अपने एग्जाम में 100 से 120 वर्ड का तो जरूर लिखना ही लिखना है। तो तुम देख सकते हो कितना इजी है यार। इस पैटर्न में लेटर को लिखोगे तो बहुत तगड़े मार्क्स लेकर आ रहे होगे। ये तुम्हारा फॉर्मल लेटर का पैटर्न था, तो इसको अच्छे से कर लेना। और अगर अलग से डिटेल वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं बना दूंगा, क्योंकि अगर कंप्लीट डिटेल में इसमें बताने लग गया ना तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इनफॉर्मल लेटर को किस तरह से लिखना है वो तुम्हें मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, अगर तुम चाहते हो तो। इसी तरह से एनालिटिकल पैराग्राफ को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसकी वीडियो भी चाहिए तो बता देना, मैं बना दूंगा। बस तुम्हें करना क्या है, कमेंट करना है। आते हैं ग्रामर पोर्शन पर। तो ग्रामर पोर्शन में यार सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारे टेंसेस। अब टेंसेस को करने की क्या स्ट्रेटजी है? तो सिंपल है यार, तुम्हें सबसे पहले टेंसेस के रूल पता होने चाहिए। तो जितने भी तुम्हारे टेंसेस हैं उनके तुम्हें रूल्स अपनी एक नोटबुक में लिख लेने हैं। लिखने के बाद फिर क्या करना है, तुम्हें एक एक सेंटेंस को सॉल्व करना है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इस तरह से हर टेंस का तुम्हें ये सॉल्व करना है। पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, इस तरह से जितने भी तुम्हारे टाइप्स हैं ना, सबके ऊपर तुम्हें मिनिमम 10 सेंटेंस सॉल्व करने ही करने हैं। अगर तुम इतना कर लेते हो तो फिर बस तुम्हारा टेंसेस वाला पोर्शन खत्म। और इससे तुम्हारा ये भी फायदा होगा कि तुम जब अनसीन पैसेज या फिर तुम एनालिटिकल पैराग्राफ और या फिर तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स उनको तुम बना के लिख सकते हो। तुम्हारे पास सेंटेंस बनाने आते होंगे फिर तो करने में तुम्हें इजी रहेगा। तो सबसे पहले तुम्हें टेंसेस को ही करना है, पेपर में नहीं करना। पेपर में तो सीक्वेंस पूरा वही रखना है जो पेपर का होता है। मैं तैयारी के लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले तुम्हें टेंसेस रेडी करने हैं। अब ग्रामर में तुम्हारे बचते हैं एरर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और तुम्हारे एक्टिव पैसिव, इस तरह के ये क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे। तो इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, जो कि तुम्हारा सेक्शन सी है। इससे तुम्हारा 40 मार्क्स का पोर्शन तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। तो बेसिकली मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इसमें तुम्हारे 2 पार्ट होने वाले हैं, फर्स्ट फ्लाइट और सप्लीमेंट्री रीडर। तो फर्स्ट फ्लाइट में तुम्हारे प्रोज और पोएट्री होते हैं। तो प्रोज के तुम चैप्टर्स देख सकते हो, ये 9 चैप्टर्स तुम्हें करने हैं। इसके बाद पोएट्री के भी तुम्हें ये वाले चैप्टर्स करने हैं। इसी तरह से सप्लीमेंट्री रीडर में भी तुम फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसको भी तुम करोगे। अब तुम्हें करने कैसे हैं ये? टाइम तो तुम्हारे पास बहुत कम है। तो देखो यार, स्ट्रेटजी तुम्हें ये फॉलो करनी है कि तुम्हें इन चैप्टर्स को रटना तो बिल्कुल नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर कोई भी चैप्टर तुम्हें पढ़ना है, उसकी तुम्हें ओनली समरी सुननी है। उससे होगा क्या कि तुम्हें उस चैप्टर के बारे में पता चल जाएगा कि उस चैप्टर में बात क्या हो रही है। अब तुम इतना कर लेते हो ना, तो अब तुम्हें एक पेज लेना है, उस पेज पर ये पूरी स्टोरी लिखनी है। जिस भी चैप्टर की तुमने समरी देखी है उसकी पूरी स्टोरी अपने वर्ड में लिखो, अब चाहे वो गलत हो या सही हो। अब उसके बाद फिर से तुम्हें वो समरी देखनी है और तुम्हें देखना है कि तुमने कौन सा पार्ट स्किप कर दिया है, और इस स्किप पार्ट को फिर से लिखोगे। इतना कर लेते हो तो लास्ट स्टेप जो बचता है उसमें तुम्हें करना है, जो भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं या फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस तुम्हारे आए हैं उनको तुम्हें सॉल्व करना है। और उनके आंसर जो तुम लिखोगे ना, वो तुम अपने वर्ड में ही लिखोगे। तो देख लो यार कितना इजी है। तुम बेफालतू में पूरा का पूरा रट्टा मारते, इससे अच्छा तुम चैप्टर को समझो, उसकी कहानी को समझो और आंसर तुम अपने वर्ड में लिखो। कोई नंबर नहीं काट रहा तुम्हारे। तो इसी तरह से तुम्हें अपने इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है, समझे? तो बस यार यही था। और वीडियो पर अभी तक बने हुए तो तुम इंग्लिश का एग्जाम बहुत तगड़े से फोड़ के आ रहे होगे। और वीडियो देखने के बाद इंग्लिश का डर तुम्हारा खत्म हुआ है तो अभी कमेंट में लिख दो कि भैया इंग्लिश इजी सब्जेक्ट है। कमेंट कर दो अभी। बाकी का स्ट्रेटेजी कैसा लगा कमेंट में बता दिया करो। और एक बात और, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, स्कूल के ग्रुप, ट्यूशन के ग्रुप में अभी भेज दो। बाकी तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड तुम्हें ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, तो इन्हें भी जाके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।